अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कमाल मैथ्स एकेडमी। आज की टॉपिक हमारी होने वाली है क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सी फिगर 9.11। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर गिवन है बुक में। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि कोई एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, और एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को, जो कि वो रोप जो है वो टाइटली स्ट्रेच और टाई है कहाँ से, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल का टॉप है ना, इससे जो है ये स्ट्रेच और टाइड है। ठीक, देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल होगा, है ना। तो कुछ इस तरह से हमें फिगर गिवन है, लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि ये रोप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 20 मीटर। और एक चीज इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, कह रहा है कि एंगल किस किस के बीच में है, रोप और ग्राउंड लेवल के। तो ग्राउंड लेवल तो हमारा ये है और रोप ये है, इट्स मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल यही गिवन होगा ना। तो अब बच्चों आप लोगों से गलतियां कहाँ होती है, एंगल लिखने में। तो एंगल जिस चीज का गिवन हो बहुत ही केयरफुली लिखिएगा, ओके। अच्छा, हमको क्या फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मीन्स कि ये वर्टिकल पोल जो है इसकी हाइट फाइंड करने को हमें बोल रहा है। ठीक है, तो यही देखिए हमारा फिगर बन गया ना, कुछ इसी तरह से फिगर गिवन था। चले हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही, फर्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो पहली चीज यही पढ़ी है, रेशियोज। और हमें ये देखिए ये वर्टिकल पोल है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ग्राउंड से। जिस साइड 90 डिग्री और गिवन थीटा होता है वो वाली साइड क्या होती है, ये बेस हो जाती है। और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस। देखिए हमें क्या फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी है। और जो गिवन वाली साइड है वो क्या है, एच है, और ये पी और एच में हमें कौन सा रिलेशन पता है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें साइन थीटा पता है जो कि पी और एच के रेशियो में होता है। इट्स मीन्स एंगल तो गिवन है, हम साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच से इस हाइट को निकाल सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से आप आइडियाज लगाइएगा। चले साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, एच है, हाइपोटेनस क्या है, 20 मीटर है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है टेबल से, 1/2 h अपॉन 20। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 1 इंटू 20 एंड h इंटू 2। 1 इंटू 20, ये h को हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये 2 जो होगा वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2 1 2, 2 10 20। तो यहां से हमें h इज इक्वल टू क्या मिल गया, 10। इट्स मीन्स h इज इक्वल्स टू 10। हाइट हमारी किस चीज में होगी, मीटर में होगी। तो हाइट कितनी मिल गई हमें, 10 मीटर। तो आइडिया हो गया होगा आपको कि किस तरह से हमें फिगर्स को भी फॉर्म करना होगा और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक ट्री है, मान लेते हैं कि चलिए कोई एक इस तरह से ट्री है। तो जब स्टॉर्म आता है तो ये ट्री जो है वो ब्रेक हो जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसकी हाइट जो है यहाँ तक है, लेकिन ये ब्रेक हो जाता है, इतना पार्ट अलग हो जाता है। तो देखिए ये ट्री की फुल लेंथ है, मान लेते हैं कि जब ये टूटा है तो उसकी लेंथ कुछ इतनी थी, ठीक है। टूटने के बाद जो ये ऊपर टॉप वाला हिस्सा है ये जो है वो बेंड हो जाता है, और इस तरह से बेंड होता है कि ये ग्राउंड को टच करने लगता है, ठीक है। जब ये ग्राउंड को टच करता है तो ये देखिए ये हमारी ग्राउंड होगी
और फिर कुछ और चीजें भी हमें गिवन है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब 30 डिग्री किससे किससे बन रहा है, जो हमारा पार्ट बेंड होकर के गिरा है और ग्राउंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए हमें एक चीज गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये किस चीज की डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है, ये कह रहा है कि जो ट्री का फुट है और जो टॉप है तो वो जो है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, वो 8 मीटर है। तो ट्री का टॉप तो ये है, लेकिन ये यहाँ से बेंट हो गया तो यहाँ पे आया, इट्स मीन्स ये इसका टॉप है, ये फुट ये टॉप, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 8 मीटर गिवन है। तो ये पूरा कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। हमें एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है और हमसे क्या पूछ रहा, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मीन्स कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ, क्योंकि हाइट जो थी ट्री की ये पूरी थी, फिर यहाँ से ये ब्रेक होकर के ये वाला जो पार्ट था वो यहाँ आ गया था, है ना। तो मीन्स कि ये प्लस ये मीन्स कि ये साइड प्लस ये साइड जो का सम करने पे जो आएगा वो होगी ट्री की हाइट, ठीक है। तो हम चले मान लेते हैं ये ट्राइंगल का कुछ नेम दे देते हैं, ABC। स्टार्ट करते हैं हम। जब ट्री था तो ये 90 डिग्री है, तो ये बेस है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एक बार हमें AB फाइंड करना होगा, फिर एक बार हमें AC फाइंड करना होगा। जब हम AB और ये रिलेशन लेंगे तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर ये किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर हमारा tan थीटा में आता है, ठीक है। तो हम tan थीटा के रेशियो से हम अपनी AB फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट चीज हमें क्या फाइंड करना है इसमें, अब हम क्या फाइंड करेंगे, AB। टू फाइंड AB, AB को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें AB है, B मीन्स की BC कितना गिवन है, 8 मीटर, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। tan 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या वैल्यू होती है, 1/√3। उसको हमने पुट कर दिया, AB/8 ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 × 1 8/√3 को ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू AB। तो हमने यहाँ से अपनी ये वाली लेंथ फाइंड की जो कि आई हमारी 8/√3। अब हम फाइंड करना चाहते हैं AC। जब हम AC को फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, फिगर हमने गलत इस जगह पे बना लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड AC। जब हम AC फाइंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये कौन सा, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। हाइपोटेनस और बेस का रेशियो क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए cos थीटा हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा cos 30 डिग्री। बेस कितना है, बेस यहाँ पे है हमारा BC जो कि है 8 अपॉन हाइपोटेनस हमारी कौन सी साइड है, AC। तो AC हमें फाइंड करना, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 8/AC। अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC × √3 हो जाएगा, और 8 × 2 मीन्स की 16। अब हम यहाँ से AC को फाइंड करना चाहते हैं तो AC को रहने देते हैं, ये 16, ये √3 इधर मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिवीजन में। तो AC हमारी यहाँ से क्या फाइंड हुई, 16/√3। अब देखिए ये वाली साइड हमें पता चल गई जो कि है 16/√3। हमसे क्या फाइंड करने को बोला था, हाइट ऑफ द ट्री, मीन्स कि AB प्लस AC। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू AB प्लस AC। AB अभी हमने फाइंड किया, क्या आया है, 8/√3 प्लस AC फाइंड किया तो क्या आया, 16/√3। अब हम एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, 8 + 16 इज इक्वल्स टू 24/√3। अब देखिए ये तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री हो गई है।
लेकिन जब भी कभी आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ √3 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 3 8 ज़ा 24 मीन्स की 8 √3 मीटर। हाइट हमारी कितनी होगी 8 √3 मीटर। तो देखिए हमने ट्री की जो हाइट फाइंड की वो कितनी आई है, पूरे ट्री की हाइट आई है 8 √3 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और इसे समझ लें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the height of the slide in each cases? तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है, इसमें 2 केसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया हुआ है 2 स्लाइड्स बनाने के लिए। कितने स्लाइड्स, 2। तो हमें 2 स्लाइड्स की कुछ इस तरह से कंडीशंस गिवन है। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि केस फर्स्ट, ठीक है, और केस सेकंड, दोनों के हमें अलग अलग फिगर ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, केस 1 में हमें कह रहा है कि वो देखिए कौन सी एज के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के कम के बच्चों के लिए वो स्लाइड बनाना चाहती हैं। तो उसमें क्या है कि वो स्लाइड को जो उसकी जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर। देखिए अगर हम स्लाइड्स को अज्यूम करें तो वो किस तरह से होती हैं, हमने देखा है कि यहाँ पे स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम इस खड़े होते हैं और यहाँ पे स्लाइड कर जाते हैं। तो इसी तरह से कोई एक फिगर होगा। क्वेश्चन कह रहा है हाइट कितनी होगी, वो 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं ये हाइट है और ये इस तरह से यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो ये ग्राउंड लेवल से ही मैच करेगा ना ये। ठीक है, तो ये जो हाइट थी वो कितनी थी 1.5 मीटर। कितनी गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री टू द ग्राउंड। 30 डिग्री ग्राउंड से बना रहा है। तो ये देखिए ये स्लाइड है और ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, मीन्स कि ये एंगल हमें गिवन है जो कि है 30 डिग्री। ओके, इसी तरह से हम केस सेकंड बनाएंगे, उसमें गिवन है एल्डर चिल्ड्रंस के लिए। तो मान लेते हैं ये कोई स्लाइड्स की हाइट है, ये स्लाइड है और ग्राउंड लेवल से यहाँ पे मिलता है। इसकी हाइट टोटल कितनी गिवन है 3 मीटर। तो ये 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल बना रहा है 60 डिग्री, किससे, ग्राउंड से। मीन्स कि ये अगर हमारी स्लाइड, ये देखिए मान लीजिए ये अगर हमारी स्लाइड है तो ये ग्राउंड लेवल से कितना डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें दोनों ही, इस केस में और इस केस में, दोनों में ही स्लाइड की हाइट फाइंड करनी है। मीन्स कि ये वाली हाइट को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को जो हमने बनाया है इसे नेम दे देते हैं ABC और इसे कुछ और दे देते हैं, मान लेते हैं PQR। ठीक है, तो पहले हम केस 1 के लिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। केस 1 में देखो ये हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। हमें क्या फाइंड करना है, ये साइड फाइंड करनी है दोनों में। इट्स मीन्स कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, P और H। P और H हमारे क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। साइन थीटा हमें गिवन है, कितना गिवन है 30 डिग्री। केस 1 के लिए एंगल हमें गिवन था 30 डिग्री, वो लिख लेते हैं। P मीन्स की परपेंडिकुलर जो कि गिवन है AB और वो गिवन है 1.5। हाइपोटेनस ये वाली साइड जो हमें फाइंड करनी है उसका नेम है AC, जो कि गिवन नहीं है, यही फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC इंटू 1, AC 2 इंटू 1.5 आप करेंगे तो 3.0 मीन्स की 3। तो यहाँ से हमें AC जो है ये मिल गया 3 मीटर। क्या मिल गया 3 मीटर। अब इसी तरह से हम केस सेकंड में भी फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए केस सेकंड हम फाइंड करते हैं। केस सेकंड में भी हमें साइन थीटा ही यूज करना होगा, P अपॉन H।
साइन यहाँ पे एंगल कितना गिवन है 60, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 और हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है वो है हमारा PR। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो हम इसको यहाँ पुट कर रहे हैं 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा √3 × PR इज इक्वल्स टू 3 × 2 मीन्स की 6। हमें फाइंड करना है PR इज इक्वल्स टू 6। देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, ये √3 इस साइड आएगा तो अपॉन में डिनोमिनेटर हो जाएगा। चीज़ें जब स्क्वायर रूट में आए तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ये करेंगे 6 × √3 क्या हो जाएगा 6 √3 और √3 × √3 3, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6 मीन्स की 2 √3। तो यहाँ से हमारी ये वाली हाइट क्या मिल गई 2 √3 मीटर और ये वाली हाइट क्या थी AC जो फाइंड करनी थी वो हो गई हमारी 3 मीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। परेशान नहीं हुई है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है, कहाँ पे है ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मान लेते हैं कि कोई ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ओके, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं। आगे स्टेप पे आते हैं और कह रहा है कि एक टावर है वो भी कहाँ पे है ग्राउंड पे है। तो मान लेते हैं कि ये ग्राउंड पे एक टावर है और एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है, पहले इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए हमें डिस्टेंस दी हुई है 30 मीटर। ये किसकी डिस्टेंस दी हुई है, कह रहा है कि जो टावर का फुट है वो 30 मीटर अवे है किससे, उस पॉइंट से। तो ये टावर का फुट होगा और ये टॉप, तो ये टावर का जो फुट है इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है 30 मीटर। तो बस इसे हम 30 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स कि इस पॉइंट से बन रहा है टावर के, तो टावर के कहाँ पे बनेगा, टॉप पे बनेगा। इट्स मीन्स ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। पहले ये पॉइंट था। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है ना, तो ये कितना गिवन है, ये भी गिवन है हमें 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टावर, मीन्स कि इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इस ट्रायंगल का नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ABC दे देते हैं। अब हम सेम उसी तरह से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सॉल्यूशन हमारा देखिए कैसे होगा। हमें क्या फाइंड करना, हाइट, और गिवन साइड कौन सी है हमें, ये बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर, बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में हमें कौन सा रेशियो गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर के लिए है tan थीटा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे tan थीटा की हेल्प से। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स की दिस साइड इज AB विच इज नॉट गिवन। हमें यही फाइंड करनी है तो हम ये लिख लेते हैं AB। और बेस मीन्स की BC हमें कितना गिवन है 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 AB अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 30 × 1 30। ये डिनोमिनेटर वाले √3 को हम यहीं रहने देते हैं। इधर साइड क्या बचेगा, ओनली AB, क्योंकि ये 30 तो इस साइड मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर में जब भी कोई इरेशनल नंबर आता है तो हम उसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ भी हम सेम वही करेंगे। रेशनलाइज करना होगा तो यहाँ √3 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए ये क्या फॉर्म हो जाएगा, 30 × √3 30 √3 और √3 × √3 हमारा हो जाएगा 3। इस साइड AB है, 3 1 = 3, 3 10 = 30। यहां से हमें मिल गया tan √3 इज इक्वल्स टू AB। मीन्स की AB ये वाली जो साइड थी, मीन्स की टावर की जो हाइट थी वो क्या थी, tan √3 मीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई एक काइट है, मीन्स कि कोई एक पतंग है जो कि फ्लाई कर रही है, वो कहाँ से, ग्राउंड से 60 मीटर अबव. मान लेते हैं कि कोई एक काइट है यहाँ पे फ्लाई कर रही है, ओके, और ये ग्राउंड लेवल हम मान लेते हैं. ग्राउंड लेवल से ये काइट कितनी डिस्टेंस पे, कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है, 60 मीटर बोला है ना यहाँ पे, 60 मीटर अबव. तो ये मीन्स कि ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, इतनी हाइट जो होगी वो क्या होगी, 60 मीटर. अब देखिए आगे और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कोई स्ट्रिंग है जो अटैच की गई है काइट से टेम्परेली ऑन द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड. मान लीजिए कि कोई एक ग्राउंड पे ये पॉइंट है, ये काइट की जो स्ट्रिंग है ये इस पॉइंट पे अटैच की गई है टेम्परेली, ठीक है. तो हम इससे पहले ग्राउंड लेवल को हम अपने ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट से. अब क्या बोला, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. किसके बीच का एंगल गिवन है, स्ट्रिंग विद द ग्राउंड. ये हमारी स्ट्रिंग है और ये ग्राउंड है, इनके बीच का एंगल यही होगा ना. ये कितना गिवन है, 60 डिग्री. तो हमें पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा है, ये हमसे फाइंड करने को बोल रहा है. अज्यूम कर रहा है कि कोई भी स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, मीन्स कि ये जो स्ट्रिंग है कहीं से मुड़ी हुई नहीं है, ठीक है. तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले इस ट्रायंगल को हम अपने कोई नेम दे देते हैं, ABC. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कौन सी साइड गिवन है, ये मीन्स कि ये कौन सी होती है, परपेंडिकुलर. और ये क्या है जो फाइंड करना, हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच कौन सा रेशियो होता है, साइन थीटा. तो हम साइन थीटा का यहाँ पे यूज करेंगे, मीन्स की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन थीटा मीन्स की थीटा हमें कितना गिवन है, 60. साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स की दिस साइड जो कि है 60 मीटर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स की AC, ठीक है. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 60 अपॉन AC. अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है. जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC इंटू √3, और 60 इंटू 2 होता है हमारा 120. तो AC इज इक्वल्स टू 120 अपॉन, देखिए ये √3 AC के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा. अब देखिए सेम वही सिचुएशन बन गई, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इरेशनल. तो हम इसको फिर से रेशनलाइज कर लेते हैं. रेशनलाइज करने के लिए √3 डिनोमिनेटर में है तो दोनों साइड मीन्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो देखिए ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 120 इंटू √3, 120 √3, √3 इंटू √3, 3 1 3, 3 4 12, 0 मीन्स की 40 √3. हमें यहाँ से AC क्या मिल गया, 40 √3 मीटर. मीन्स कि दिस साइड, ये साइड क्या होगी, 40 √3 मीटर. क्लियर. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, a 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो देखिए कह रहा है कि कोई एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है. मान लीजिए कि ये 1.5 मीटर टॉल बॉय की खड़ा है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग है जो कि है 30 मीटर. तो मान लेते हैं ये कोई एक बिल्डिंग है जो कि है 30 मीटर. पहले हम अपने ग्राउंड लेवल को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. देखिए ये अगर एक बॉय है, ठीक है, तो इसकी आइज यहाँ है, इसकी आइज से और बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो कितना है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री. 30 डिग्री गिवन है, ठीक है. हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं रफली. तो ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री. फिर हमसे क्वेश्चन आगे कह रहा है
कि अगर ये बॉय कुछ डिस्टेंस चलता है, वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन पूछ कह रहा है कि कुछ डिस्टेंस चलता है। मान लीजिए यहाँ से बॉय यहाँ तक चलता है, यहाँ तक चला, यहाँ आ गया, तो ये जो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस मीन्स कि यहाँ से ये जो यहाँ तक चला वो कितना चला है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब हम पहले क्या करते हैं, कुछ ट्राइंगल्स के अपने फिगर का नेम देते हैं, A B C D E F G। ठीक है, अब हम देखें किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का हमको ये फाइंड करना है, हमारे यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है AFG और एक बन रहा है AFD। ठीक है, हम दो ट्राइंगल्स को लेकर के सॉल्व करेंगे। जब हम AFG लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ये। ठीक है, और जब हम AFD लेंगे तो हमें ये पूरी मिल जाएगी। पूरी में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम इस तरह से करेंगे ओवरऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें देखिए, जब ये ट्राइंगल लगाना हुआ AFG तो हमें AF पता होना चाहिए। क्या AF पता है, नहीं पता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये पूरी जो है वो 30 मीटर है और ये पूरी जो है वो 1.5 है। इट्स मीन्स कि ये 30 माइनस 1.5 करेंगे तो AF मिल जाएगा, है ना। तो हम बस वही करते हैं। अपनी AB हमें क्या गिवन है, 30 मीटर, और हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, AF। तो देखिए AF फाइंड करने के लिए AF हो जाएगा हमारा AB माइनस FB। और देखिए AB क्या है हमारा पूरा, अभी हमने बताया 30 मीटर, और FB देखिए ये DC जो है वो FB के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये FDCB जो है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये अपोजिट साइड जो होंगे वो रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। तो FB जो होगा DC के इक्वल, मीन्स कि FB हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा। 30 माइनस 1.5 मीन्स कि 28.5 मीटर। यहाँ से हमें अपना AF मिल गया 28.5 मीटर। हमें ये मिल गया, तो अब हम अपने ट्राइंगल्स को यूज कर सकते हैं। पहला ट्राइंगल लेंगे AFG, ये इतना सा ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, जब हम लेंगे तो देखें AFG, इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, दिस वन, और हमें मिली है ये साइड। मीन्स कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें इसका एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स की AF हमने अभी फाइंड किया है जो कि है 28.5। बेस क्या है, FG। tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन FG। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, FG इधर चला जाएगा 28.5, और ये स्क्वायर रूट 3 इस साइड था, हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ से FG क्या मिल गया, 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। हम रेशनलाइज नहीं करेंगे, फाइनल जब रिजल्ट होगा तब रेशनलाइज करेंगे, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब FG फाइंड हो गया, अब हमारा मेन एम क्या है, FD फाइंड करना। चलें, AFD वाला ट्राइंगल अगर हम लें, इन ट्राइंगल AFD, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हमें पता है, ये फाइंड करना है, फिर हमें tan थीटा ही लगाना होगा। तो देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AF जो है हमें पता है वो है कितना, 28.5, और FD ये हमें फाइंड करना है जो कि हमें पता भी नहीं है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन FD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, FD इधर चला जाएगा, 28.5 इंटू अंडर रूट 3। हमें क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था GD। हमें पता है FG और हमें पता है FD।
जब ये पूरी लाइन भी पता है और यहाँ ये हमें पूरा भी पता है और हमें ये इतना सा भी पार्ट पता है, तो क्या हम इतना नहीं फाइंड कर सकते? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो हम बस वही यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, हम जीडी को फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं? जीडी। तो जीडी हमारा यहाँ से हो जाएगा एफ डी माइनस एफ जी, और एफ डी हमने फाइंड किया तो क्या आया है? 28.5 अंडर रूट 3 माइनस एफ जी क्या है? एफ जी फाइंड किया तो 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब यहाँ पे हमने रेशनलाइज किया और डिवाइड किया तो आ गया 17 अंडर रूट 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है, कहाँ पे है वो? ग्राउंड पे। मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, उस पे हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक कहता है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, वो कहाँ पे है? वो भी ग्राउंड पे है। तो मान लेते हैं ये कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग, कितनी है ये बिल्डिंग? 20 मीटर। यहां से लेकर इसकी हाइट जो यहां तक है वो कितनी है? 20 मीटर। ओके, देखिए फिर क्या कह रहा है कि कोई एक टावर है जो फिक्स्ड है इसी बिल्डिंग पे। मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग का टॉप है, इस पे टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टावर। मान लेते हैं ये कोई टावर लगा हुआ है, तो ये टावर का क्या होगा? बॉटम, और ये टॉप होगा, ठीक है। टॉप और बॉटम है, इससे इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए एक बार हम पहले इस ग्राउंड लेवल को पहले ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये एक बार ज्वाइन होगा हमारा बॉटम से, किसकी बॉटम से? टावर के बॉटम से, ठीक है। अब हमारा एक बार यही ग्राउंड वाला पॉइंट किससे ज्वाइन होगा? टॉप से ज्वाइन होगा। मान लेते हैं ये टॉप है, ठीक है। हमसे लास्ट में पूछ रहा हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है। ये हमको ये गिवन है बिल्डिंग की, लेकिन किसकी पूछ रहा है? टावर की पूछ रहा है। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, मीन्स की डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है। कितना एंगल बना रहा है? 45 एंड 60। तो ये वाला एंगल 45 होगा और ये पूरा जो होगा वो कितना होगा? 60 होगा। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? अगर है तो फिर से समझ लेते हैं। कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, 20 मीटर हाइट है उस बिल्डिंग की। उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, उसकी हाइट हमें पूछ रहा है, लेकिन हमें एंगल्स इस तरह से दिया है कि टावर के हम बॉटम से अगर हम पॉइंट को ज्वाइन करें और टावर के टॉप से अगर हम ज्वाइन करें तो 45 एंड 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। क्लियर? अब देखिए हम पहले इसको नेम देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ए बी, इस पॉइंट को सी, और ये डी। देखिए हमें इतनी जो वैल्यू है इतने की वो पता है। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें ए सी डी, तो उससे हमारी ए डी मिल जाएगी ना। और एक हमें ये है सी डी गिवन है। तो देखिए हम पहले करना क्या चाहते हैं वो साथ साथ में समझते रहेंगे, उससे इजी होगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ए सी डी में जाएंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी, अब देखिए ये है हमारा बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली साइड हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके और इसके बीच में मीन्स कि ये कौन सा है? बेस, ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर वाला रेशियो क्या होता है? tan। तो हम यहाँ पे कौन सा रेशियो लगाएंगे? tan थीटा। tan थीटा की जगह पे इस वाले देखें, इस ट्राइंगल का एंगल कितना है? 45। तो यहाँ पे 45 यूज करेंगे। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा CD है, CD है मीन्स की, और बेस क्या है? AD। tan 45 की वैल्यू 1, CD हमारा कितना है? 20, और AD हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AD इज इक्वल टू 20, और ये मीटर में हो जाएगा। मीन्स कि ये पूरी लेंथ हमको मिल गई, वो कितनी होगी? 20 मीटर।
हमने ऐसा ये क्यों किया, क्योंकि ये जो साइड थी वो दोनों ही हमारे ट्रायंगल में कॉमन साइड थी, है ना। तो इसकी हेल्प से हम अपनी हाइट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक बार हमने जो छोटा वाला ट्रायंगल लगा लिया, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी मीन्स की होल ट्रायंगल लगाएंगे। ओके, तो देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस पूरे में ये अभी हम कौन सा साइड फाइंड करना चाहते हैं, ये मीन्स की ये क्या था, परपेंडिकुलर, और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस मीन्स की tan थीटा ही हमने लगाना है। थीटा यहाँ पे देखिए क्या होगा, पूरा होल ट्रायंगल हमने लिया तो पूरा बड़ा वाला एंगल मीन्स की 60 डिग्री। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब इस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये नहीं है, पूरा होल ये जो BD है ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BD अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू होती है √3। BD हमें पता है, वो देखिए क्या है, BD क्या है, BC प्लस CD मीन्स कि BC कितना H प्लस 20। ये हमारी पूरी कितनी होगी, ये पार्ट प्लस ये पार्ट है हमारा H और ये पार्ट है हमारा 20 मीन्स कि H प्लस 20। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों। अब आते हैं हम AD क्या होगा, AD ये कितना है 20। फिर सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 √3 इज इक्वल्स टू H प्लस 20। देखिए H को हम फाइंड करना चाहते हैं, इसको यहीं रहने देंगे, इस साइड को इधर ले आएंगे। तो देखिए H इधर रहने देते हैं और इसको इधर रखते हैं और ये प्लस 20 हमारा इस साइड आएगा तो -20। अब एक चीज देखिए, इसके पास भी, इस टर्म के पास भी 20, इस टर्म के पास भी 20, तो हमारे पास दोनों ऐसी चीजें जिनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम ले सकते हैं 20 यहाँ से कॉमन। जब हमने इस पार्ट से 20 लिया तो क्या बचा, ओनली √3, माइनस की साइन है माइनस, यहाँ से हमने 20 ले लिया। तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 1 लगाना होगा या 0। देखें, हम कॉमन लेते हैं तो चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती हैं, ठीक है ना। तो 20 1s are 20 मीन्स की 1, ठीक है। यहाँ से हमारी हाइट मिल गई 20 √3 -1। ओके, यहाँ तक हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, आई स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल। तो हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कोई एक पेडेस्ट्रल है, मान लेते हैं कि कोई एक पेडेस्ट्रल है, ठीक है, उसकी हाइट ये है। इस पेडेस्ट्रल के टॉप पे एक 1.6 मीटर टॉल क्या है, स्टैचू। तो मान लीजिए यहाँ से 1.6 मीटर यहाँ कुछ आता है, ये स्टैचू है, ठीक है। ये लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 1.6 मीटर। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो पहले ग्राउंड लेवल हम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप क्या है, देखिए स्टैचू का टॉप हमारा ये है, ये स्टैचू था हमारा इतना और ये क्या था, पेडिस्ट्रल था। तो ये पेडिस्ट्रल है और ये स्टैचू का टॉप क्या होगा, ये होगा। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, मीन्स कि यहाँ से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये फॉर्म करेगा 60 डिग्री। ओके, फिर आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्ट्रल इज 45 डिग्री। ये पेडिस्ट्रल है, इसका टॉप क्या होगा, देखिए ये फुट होगा और ये टॉप होगा। तो ये पेडिस्ट्रल का टॉप तो ये होगा, जो कि यहाँ से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं तो वो कितना आता है 45 डिग्री। मीन्स कि अगर हम ये यहाँ से ज्वाइन कर दे इस पॉइंट पे तो ये पॉइंट जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। तो हमसे कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल, मीन्स कि ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ वाली हाइट जो है वो हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, इस ट्रायंगल्स के नेम दे देते हैं ABCD। ओके, अब देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
तो देखिए हमको दो ट्राइंगल कौन कौन से मिले, एक ACB मिल रहा है ना, और एक मिल रहा है DCB। ठीक है, तो हम पहले अपना छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, DCB। तो देखिए हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, DCB। ये छोटा वाला जो ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो रहा है वो ले रहे हैं, इन ट्राइंगल DCB। इसमें देखें ये हाइट है और ये बेस है। बेस आपको पता है नहीं, हम ये फाइंड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फाइंड बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan थीटा, तो वही हम tan थीटा लगाएंगे यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा इस ट्राइंगल के लिए DC और बेस है इस ट्राइंगल के लिए CB। तो tan थीटा, थीटा हमने कितना लेना है इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, कितना थीटा लेना है, ये मीन्स की 45। tan 45 इज इक्वल्स टू, अब देखिए DC कितना है यहाँ पे, H है ना, हम बस H लिख लेंगे। CB क्या है, CB हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि कुछ है, X Y Z कुछ भी मान लेते हैं, X मान लें हम इसे, यहाँ से यहाँ तक क्या है X है, कुछ होगा हमें नहीं पता है तो हम इसे X मान लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ CB भी छोड़ सकते थे, X। अब tan 45 की वैल्यू 1 H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन X इंटू 1 X इज इक्वल्स टू H। अच्छा, अब आप यहाँ सोचेंगे हम तो यहाँ इस वाली वैल्यू को फाइंड करना चाहते थे, ये वाली वैल्यू जो है वो भी वेरिएबल आ गई। तो ऐसा कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, बस फ्लो में चलते जाना है, जो हमें पता है रूल्स, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब हमने क्या कहा था, पहले ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, ये किया तो ये मिला हमें। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ACB, इन ट्राइंगल ACB। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए परपेंडिकुलर बेस मिला ना हमें, तो परपेंडिकुलर और बेस वाला हम रिलेशन लगाएंगे, मीन्स की रेशियो क्या होता है, ये tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ये पूरा होगा क्योंकि हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ACB, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ये परपेंडिकुलर मीन्स की AC और बेस क्या होगा, CB। tan थीटा, इसके लिए हमें क्या एंगल लेना होगा, देखिए इस पूरे वाले ट्राइंगल का एंगल था 60 था ना, ये हम tan 60 लेंगे। AC हमारा यहाँ से देखें क्या है, ये वाली लेंथ मीन्स की AD प्लस DC। AD हमें पहले से ही पता है वो है 1.6 और ये हमें फाइंड करना था जो कि हमने H माना था, तो 1.6 प्लस H हो जाएगा। और CB क्या है, X है। अच्छा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, 1.6 प्लस H। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें ये फाइंड करना है H। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारी वेरिएबल को जो रखेंगे वो H में ही रखेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि जो H जो है, X जो है वो H के इक्वल है, तो हम यहाँ पे X को रिप्लेस कर देंगे H से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड किया है कि X इज इक्वल टू H। ठीक है, हम यहाँ पे X को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम दो वेरिएबल्स को अगर हमारी इक्वेशन में होगा उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, अपने आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम अपने आउटपुट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक वेरिएबल में लिख लेंगे। और कौन सा वेरिएबल लिखेंगे, ये जो हमने फाइंड करना होगा ना उस पर डिपेंड करता है। हम हाइट फाइंड करना चाहते थे इसलिए हमने H में लिखा सबको। अगर इन केस हमको CB फाइंड करना होता तो हम किस में लिखते, X में लिखते। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों, परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। अब देखें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन H इंटू √3 ये 1.6 प्लस H। अच्छा, √3H इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस H इधर आएगा माइनस H, 1.6। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, H को। अगर हम H कॉमन ले ले तो इस वाले टर्म में से क्या बचेगा, H को कॉमन लिया तो बचा √3 माइनस इस वाले टर्म में देखें H को हमने ले लिया है बाहर, तो फिर हमारे पास क्या बचा, ओनली 1 बचा, H इंटू 1 मीन्स की H। अब देखें H इज इक्वल्स टू 1.6। अब ये जो है ये दोनों आपस में किस साइन के साथ होंगे, बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स की मल्टीप्लीकेशन। तो ये √3 - 1 जो है वो हमारा अपॉन में आ जाएगा ना।
अब मैंने देखे हाइट तो हमारी यहाँ पे फाइंड हो गई है, लेकिन हमने क्या सीखा है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर दिखे तो हमें रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन से ये अप्लाई किया है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। अब कैसे रेशनलाइज करेंगे? √3 - 1 है, तो हम क्या करेंगे? √3 + 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जब साइन लगी हुई होगी तो अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से देखिए क्या हो जाएगा, 1.6 √3 + 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए a - b a + b, ठीक है, a - b a + b किसका फॉर्मूला है? ये है हमारा a² - b², है ना। मीन्स कि हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये। तो इसी तरह से इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a² मीन्स कि √3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला वाला b का स्क्वायर मीन्स कि 1 का स्क्वायर। अब देखें 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर मीन्स कि √3 × जब कोई सेम इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या होता है? उसका स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 × √3 3 फॉर्म हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से 3 - 1 आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है ना। देखिए 2 × 1 = 2, 2 0.8 × 1.6 डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ से हमें मिल गया हाइट। क्या फाइंड कर रहे थे हम? हाइट। ये किसके इक्वल था? सब हाइट के। हाइट क्या हो गया? 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें इतना समझ में आ रहा है कि कोई दो चीज का रिलेशन गिवन है, और वो क्या है? बिल्डिंग एंड टावर। ठीक है, बिल्डिंग एंड टावर। हमें क्या नहीं गिवन है? बिल्डिंग की हाइट नहीं गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक बिल्डिंग है, ओके, और ये टावर है, लेकिन उस टावर की हमें हाइट गिवन है। कितनी गिवन है? 50 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि कोई ये टावर जो है उसकी हाइट क्या है? 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। ये टावर का फुट है और ये टॉप है, और ये बिल्डिंग का फुट है और ये टॉप है। ओके, ये क्या है? हमारा बिल्डिंग है, ये क्या है? टावर है। अगर कंफ्यूजन है तो लिखते चलिए साथ में। देखें क्यों हम इसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं? इसलिए मेंशन कर दिए हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में ही रिलेशन है, कंफ्यूजन ना हो। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर, इनके बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमें? 30 डिग्री। कितना गिवन है? 30 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये होगा, एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है। इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री है। देखें तो ये वाला एंगल कितना है? 60। हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स कि ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये लेंथ हमें फाइंड करनी है जो कि थी बिल्डिंग। ठीक है, अब देखिए हम इस ट्राइंगल का कोई पहले नेम देते हैं, ABCD। ओके, यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। एक है ABC, ये वाला ट्राइंगल ABC, और एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वो है BDC या BCD बन रहा है ना। दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से हम अपनी BC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? BC। ओके, पहले हम अपना कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? BCD, क्योंकि हमें ये वाली साइड गिवन है तो हम इससे शुरू करेंगे तो हमें ये फाइंड हो जाएगा, है ना। फिर इसकी हेल्प से हम इस वाले ट्राइंगल में ये वाली हाइट फाइंड कर लेंगे। स्मार्ट बनने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो देखें BCD ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
इन ट्रायंगल BCD। कौन सा रिलेशन लगाएंगे? बेस और परपेंडिकुलर मीन्स की tan थीटा वाला रेशियो। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? DC है और बेस क्या है? BC है। अच्छा, tan थीटा इस वाले ट्रायंगल के लिए हमें कितना एंगल गिवन है? ये वाला एंगल है। देखिए इस वाले ट्रायंगल के लिए हमें कौन सा एंगल गिवन था? ये वाला एंगल गिवन था जो कि है 60। तो हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री। DC हमें गिवन है 50 और BC हम फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 50 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC इंटू √3 BC हो जाएगा। ये 50 इधर लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट ये इधर गया है और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूमरेटर वाला तो हम क्या करेंगे? ये स्क्वायर रूट को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये लेंथ फाइंड हो गई BC। क्या फाइंड हुई है? ये 50 अपॉन √3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम। वो ट्रायंगल होगा ABC। देखिए इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर एंड बेस, हमने बेस फाइंड कर लिया है, इसीलिए हमने पहले ये वाला ट्रायंगल सॉल्व किया था कि हमें बेस मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कौन सा परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो लगाना है? मीन्स की tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BC। tan थीटा, अब देखिए यहाँ पे थीटा इसके लिए क्या होगा? ये वाला अगर हम ट्रायंगल देखें ABC तो ये वाला एंगल होगा ना जो कि है 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह 30 डिग्री। AB क्या है? हाइट होगी कोई किसकी? बिल्डिंग की। और BC अभी हमने फाइंड किया, क्या आया है? 50 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3 और ये h अपॉन 50 अपॉन √3। अच्छा, मीन एक्सट्रीम से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है लास्ट के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो हम ये वैल्यू स्टेप को अभी ऐसे ही इधर वाली साइड को रखते हैं और h इंटू √3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 50 बचेगा। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? 50 इंटू 1 50 इज इक्वल्स टू h इंटू √3 इंटू ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3, फिर यहाँ से मिल जाएगा 50 इज इक्वल्स टू h को ऐसे ही रहने देते हैं अभी। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारा? 3, तो ये हो जाएगा इंटू 3। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, देखिए ये 50 इधर हम लिख लेते हैं h को हम फाइंड करना चाहते हैं, इसको अकेला छोड़ेंगे, इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो दूसरी साइड आ जाएगी, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में तो ये अपॉन में आ जाएगी। हमारा आंसर यहाँ पे हाइट जो है वो कंप्लीट हो गया। h इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल गया? 50 अपॉन 3 मीटर। ये किसकी हाइट हमने फाइंड की है? बिल्डिंग की हाइट को फाइंड किया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 पोल्स हैं जो कि एक रोड पे है और वो रोड जो है हमारा वो कितना है? 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि कोई ये 80 मीटर वाइड रोड है। ठीक है, 80 मीटर वाइड ये रोड है, इस पे 2 पोल्स हैं। कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स, दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं। ठीक है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट। ये दोनों पोल्स क्या है? इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, अब देखें आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड। कह रहा है इस मीन्स कि ये जो 80 मीटर वाइड रोड है इसके बीच में कोई एक पॉइंट है। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट यहाँ या यहाँ कहीं भी आप लेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं कहाँ, हम मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, कह रहा है यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। मीन्स कि एक पोल जो ये है और एक पोल ये है,
इस पोल की टॉप से एक जगह पे 60 डिग्री और इस पोल की टॉप से 30 डिग्री। तो चले हम ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा 60 डिग्री होगा, ये एंगल हमें बड़ा दिख रहा है ना, तो चले हम इसे मान लेते हैं 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मीन्स कि ये जो दोनों पोल्स थे इक्वल हाइट के, इसकी क्या हाइट होगी वो फाइंड करना है। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मीन्स कि ये जो पॉइंट था रोड पे, पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये पोल और ये पोल जो है हमें गिवन है कि क्या है, सेम हाइट का है। तो अगर ये h मीटर का होगा तो ये भी h मीटर का होगा। तो चले हम मान लेते हैं कि ये कोई एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, h मीटर है, और अगर ये है h मीटर तो ये भी h मीटर होगा ना। अब एक चीज और हमें फाइंड करनी होगी, वो ये कि इनके बीच की डिस्टेंस। तो अच्छा, एक चीज आप दिमाग में रखें, मान ले कि कोई ये एक लाइन है, ये मान लेते हैं कितना है, 80 मीटर वाइड है ना पूरा, ठीक है। और अगर हम आपको हिंट दे देंगे, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो कितना है, 45 है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है वो कितना होगा, ये हमें बता दीजिए। तो देखिए 80 माइनस 45, 80 माइनस 45 वो क्या होगा हमारा 35, मीन्स कि ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी 35। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये पूरी 80 मीटर है, कितनी है ये पूरी 80 मीटर है। ये जब पूरी 80 है तो हम मान लेते हैं इसका जो इतना पोर्शन है वो कितना है, x है, मान लेते हैं हम, हमें पता तो है नहीं कितना होगा। तो ये बचा हुआ कितना होगा, 80 माइनस x, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, x y z, यू आर योर ओन बॉस, ठीक है। देखिए अब हमारा ये फिगर तो रेडी हो गया। अब हम इस फिगर का पहले नेम दे देते हैं, ए बी, इस पॉइंट को सी, ये डी, ये ई, ठीक है। अब हम अपने हमें यहाँ से दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे, दो ट्रायंगल्स। उन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, एक होगा ए बी सी और एक होगा सी डी ई। तो हम यहाँ से पहले एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन और साथ साथ में समझते जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी इतना ले रहे हैं ना, ये इतना पोर्शन जो इधर का है ये ले रहे हैं हम। अच्छा, हमको ये बताइए यहाँ से देख करके हम कौन सा वाला रेशियो यूज करने चाहते हैं, tan थीटा यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पे कितना है 60, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स की ए बी वो है हमारा h और बेस है हमारे यहाँ पे 80 माइनस x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये h अपॉन 80 माइनस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 80 माइनस x इज इक्वल्स टू h इंटू 1 क्या हो जाएगा h। यहाँ से हमें h की एक वैल्यू मिल गई जो कि है √3 80 माइनस x। अगर हमें x कहीं से फाइंड हो जाए तो हमें हाइट जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी मिल जाएगी। तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई इसमें जाएंगे अब हम, ठीक है। जब हम देखें आते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई में देखिए क्या, फिर सेम परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन। यहाँ पे एंगल कितना है 30, तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स की हाइट एंड बेस मीन्स की x। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए h इज इक्वल टू x इंटू 1 x, और ये √3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी यही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें दो रिलेशंस मिल गए हैं, वो क्या मिले हैं, h इज इक्वल टू x अपॉन √3 और h इज इक्वल टू दिस। कह रहा h इसके भी इक्वल है और h इसके भी इक्वल है, इट्स मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। तो हम यहाँ से एक हमें रिलेशन मिला, क्या मिल गया ये रिलेशन कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे x, ठीक है ना। तो चले आते हैं
अब हम देखिए ये वैल्यू को लिखेंगे स्क्वायर रूट 380 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू x अपॉन स्क्वायर रूट 3। फिर अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 80 माइनस एक्स तो रहेगा ही, इज इक्वल टू इधर क्या बचा, ओनली x। देखिए हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये हो गया 240 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो रहा है माइनस 3x उस साइड गया तो प्लस 4x। x इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 मीन्स की 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 मीन्स की 60। x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल गया 60। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, कोई टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप दैट the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. See figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the canal. देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई टीवी टावर है, मीन्स कि यहाँ जो ए बी गिवन है हमें फिगर में वो टीवी टावर है। मान लेते हैं कोई एक रफ फिगर हम भी समझते चलते हैं साथ में कि कोई एक ए बी जो है कोई एक टीवी टावर है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो ये ग्राउंड लेवल पे मान लेते हैं कि कोई एक ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये एक कोई पॉइंट है। यहाँ से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों कहाँ होता है, ऊपर की साइड होता है। तो यहाँ से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, इस पॉइंट से कहाँ लेना है, टॉप ऑफ द टावर। तो इस टावर के टॉप पे वो बनता है कितना है एंगल, 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस पॉइंट से अगर हम कितना अवे जाएं, 20 मीटर। अवे मीन्स की दूर, तो इस पॉइंट से मान लीजिए कि हम 20 मीटर इतना आए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारी 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से फिर अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे तो ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, ये जो टावर हमें गिवन है इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ द कैनाल। अच्छा तो मतलब कि उस कैनाल की चौड़ाई को हमें फाइंड करना, ओके। अच्छा पहली बात तो ये देखें आप, ये फिगर सेम है ना, तो हम इस फिगर को बस समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था कि किस तरह से हम अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसी फिगर को लेकर के स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें एक चीज ये फाइंड करनी है जो कि ए बी, इसको हम मान लेते हैं एच होगा। ये डिस्टेंस हमें गिवन है, नहीं इसको मान लेते हैं ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा हमें ए बी सी, ठीक है। ये देखिए इतना अगर हम कम कर दें तो ये वाला जो बन रहा है ए बी सी, ये एक फिगर होगा, एक ट्राइंगल होगा, और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, एक पूरा ए बी डी। हम ये कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। अच्छा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है, इसको मत ले लीजिएगा ए डी सी को, क्योंकि यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन नहीं बन रही है। 90 डिग्री है यहाँ कहीं नहीं ना, तो हम कौन सा लेंगे, एक लेंगे ए बी सी और एक लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी, जब हम ए बी सी में आएंगे तो देखिए ए बी सी, यहाँ पे हमें क्या क्या कौन सा हम पहले रेशियो कौन सा रेशियो लेंगे, tan थीटा। tan 60 लेना पड़ेगा, थीटा की जगह 60 है। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, मीन्स की परपेंडिकुलर है h और बेस है हमारा x। tan 60 इज अंडर रूट 3 h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो h इज इक्वल टू x अंडर रूट 3। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी। अच्छा ए बी डी में जब हम आए बच्चों तो यहाँ पे थीटा क्या है, ए बी डी में ये थीटा है ना, tan 30 अभी भी हम लेंगे tan ही, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर क्या है, एच ही है। जब हम बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी तो उसमें बी डी आ रहा है ना, बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी, मीन्स की एक्स प्लस 20 प्लस एक्स या एक्स प्लस 20 जो चाहे आप लिख लें। tan 30 हमारा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये h अपॉन 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब 20 प्लस एक्स इंटू 1 होगा तो 20 प्लस एक्स
और इस स्क्वायर रूट 3 को हम यहीं रहने देते हैं, h के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, वैसे ही सेम सिचुएशन बन गई, h इज इक्वल टू कुछ वैल्यू एंड h इज इक्वल टू कुछ वैल्यू। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड सेम है, इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल कर देंगे, मीन्स कि ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल, मीन्स कि x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस x अंडर रूट 3। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखें ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3 और x, मीन्स कि क्या मिल जाएगा यहाँ से 3x और इज इक्वल्स टू, इधर ये वाला तो चला गया तो बस ये पार्ट है 20 प्लस x। अब देखिए आप 3x ये प्लस x इधर आया माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा 20/2 मीन्स की 2 टाइम्स 20, यहाँ से x इज इक्वल टू हमें 10 मिल गया, क्या मिल गया 10। अगर हमें x इज इक्वल टू 10 मिल गया, इट्स मीन्स ये मिल गया हमें 10, ठीक है, जो कि BC है हमारी, वो क्या हो गई 10। अब हमारी एक चीज बची है, वो है हाइट। क्या है हाइट, तो हाइट हमारी यहाँ पे चाहे इसमें हम वैल्यू x की पुट करें चाहे x की इसमें मिल जाएगा, ये हमें थोड़ा इजी लग रहा है कैलकुलेशन करने में, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। h इज इक्वल्स टू x की जगह पे क्या रखना है बच्चों 10, तो x की जगह पे 10 और स्क्वायर रूट 3 तो रहेगा ही, h इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो यहाँ से हमारी BC कितनी हो गई, अगर BC x थी मीन्स की 10, तो हमारी यहाँ से BD कितनी हो जाएगी 20 प्लस x, 20x क्या है 10, तो 20 प्लस 10 हो जाएगी हमारी 30, तो BD क्या हो जाएगी 30 और हाइट हमने फाइंड किया वो क्या है 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे देखिए क्या कह रहा है कि कोई एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो हम यहाँ पे कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, ये क्या है बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, इस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो इट्स मीन्स एक क्या है हमारा यहाँ पे केबल टावर है, मान लेते हैं ये केबल टावर है, कोई बिल्डिंग से हाई होगा, ओके, ग्राउंड लेवल है ये हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे कि इस बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो चलें फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हम अपना एंगल मेंशन कर सकेंगे। ये एंगल हमारा गिवन है वो है 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे हमसे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अच्छा देखिए, जब से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है एंगल ऑफ एलिवेशन ही पढ़ते आ रहे थे, अभी तक हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन के कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए क्या होता है कि जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ऊपर की साइड जाता है, ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की साइड या ऊपर, इसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउन साइड आएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे एंड द हाइट ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मीन्स कि इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर की फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा जो कि होगा 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री। ये मीन कौन सा 45 होगा ये डिसाइड करना हमें सबसे केयरफुल होकर के। इस हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन से ये जो लाइन हमने फॉर्म की है ये होगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे हमसे कह रहा है डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, अब कुछ चीजें हम पहले समझते हैं अपनी फिगर को देख करके। अगर ये 7 मीटर है तो क्या ये 7 मीटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरह से ये वाली हाइट को हम यहाँ से 7 मीटर, इसको ये 7 मीटर तो ये 7 मीटर हाइट, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है h है, ठीक है। जब टोटल हाइट निकालेंगे तो हमारी पता चल जाएगी h + 7, ओके। और एक चीज अब देखें, यहाँ पे आपको हमको यहाँ पे ये साइड नहीं गिवन है, गिवन है क्या? नहीं गिवन है ना। तो ये साइड को हम मान लेते हैं क्या है, ये x मीटर है, ठीक।
अच्छा देखिए, अब हम क्या करते हैं, नेमिंग मेंशन कर देते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो सी बी डी एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। यहाँ पे रफली समझिए, इस तरह से हमें एक फिगर है, ये सी है, ये बी है, ये डी है और ये ई है। ये एंगल हमें 45 गिवन है, तो ये भी हमारा 45 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा बच्चों? ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे हम डिसाइड करते हैं? जब भी कभी कोई भी अगर हमारा z, इजी वे में समझिए, कोई भी z चाहे वो इन्वर्टेड हो, मीन्स की उल्टा हो या फिर सीधा, कोई भी z हो, तो इसका ये एंगल जो अंदर का होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अंदर के दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से हमें ये एंगल हमें क्या मिल गया, इसके इक्वल। तो ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल हो गया, इस वाले एंगल के। चलिए हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, पहले दो ट्रायंगल कौन कौन से होंगे, एक होगा ए बी सी और एक होगा बी ई डी, ठीक है। तो पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी, मीन्स की ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसे लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे tan थीटा, थीटा कितना है इस वाले ट्रायंगल के लिए 60, परपेंडिकुलर है यहाँ पे छोटू सा h, अपॉन बेस क्या है, देखिए ED अगर हमारा x है तो BC भी x, क्योंकि ED इज इक्वल टू BC, तो ED हमारा x है तो BC भी क्या होगा, x होगा। तो मीन्स कि हम बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x। tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3 h अपॉन x, h इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, BDE। ये जो देखिए, ये जो पोर्शन हमारा हाइड नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, जो ओपन दिख रहा है वो BDE, वो हम ट्रायंगल अब लेंगे। इन ट्रायंगल BDE tan, यहाँ पे एंगल कितना है 45, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 बेस x, tan 45 is equal to 1 7 upon x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 1 x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू क्या मिल गई, 7। हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द टावर, मीन्स कि ये पूरी टावर की हाइट। अभी हमें ये नहीं पता है, ये तो पता है लेकिन ये नहीं पता है। इसको फाइंड करने के लिए अगर हमने जो x की वैल्यू निकाली है अगर इसमें पुट कर दें तो हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी ना बच्चों। तो चलिए वही करते हैं, h इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या है 7 और स्क्वायर रूट 3। अब अगर हमारी ये 7 स्क्वायर रूट 3 और ये 7, इट्स मीन्स ये पूरा टावर क्या होगा, दिस प्लस दिस, मीन्स कि ये हमने अभी फाइंड किया वो आया 7 स्क्वायर रूट 3, 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7। तो आप लिखिए यहाँ पे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AC प्लस CD, मीन्स कि 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7, मीन्स कि 7 7 दोनों में है तो कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 7 कॉमन ले लेंगे ओनली स्क्वायर रूट 3, प्लस की साइन है प्लस, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो 7 1 जा 7। तो ये हमारी जो होगी ये पूरी हाइट होगी टावर की, जो कि होगी 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचते हैं हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चंस। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। नंबर 13 हमें गिवन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 and 45 डिग्री। इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोई 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। हम मान लेते हैं कि ये कोई 75 मीटर हाई लाइट हाउस है और ये लाइट हाउस कहाँ पे स्टैंड है, सी लेवल पे है। कहाँ पे है, सी लेवल। तो देखिए कह रहा है कि इस सी लेवल पे 2 शिप्स है। मान लीजिए कि एक शिप यहाँ है तो दूसरी शिप जो है इससे थोड़ी डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये हमारा लाइट हाउस है और इसकी हाइट हमें गिवन है जो कि है 75 मीटर, ठीक है। कह रहा है इस लाइट हाउस के टॉप, ये लाइट हाउस का फुट है तो ये टॉप होगा,
इसके टॉप से अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें तो 30 एंड 45 डिग्री है। तो देखिए एक बार ये जो है पहली शिप से ज्वाइन होगा और यही टॉप जो होगा वो एक बार दूसरी शिप से ज्वाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 एंड 45। तो पहला वाला जो इसका, पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ कीजिएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो फिर आप एंगल गलत दे सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 एंड 45, 30 डिग्री। अब कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा? देखिए ये हॉरिजॉन्टल और ये पहली शिप, ये पहली शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हमारा होगा 30, कितना होगा 30 डिग्री। फिर दूसरी शिप से ये हॉरिजॉन्टल मींस कि यहाँ से यहाँ का जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये पूरा होगा 45 डिग्री। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। पहली शिप ये थी, दूसरी शिप ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। कुछ चीज़ें हमें पहले से ही पता है, वो ये पिछला क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ये देखिए ये z फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसका ये एंगल जो होगा इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मीन्स कि ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये 45, तो ये वाला जो होगा वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी चीजें जब बन गई है तो हमारा फिगर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने पहले फिगर का नेम देते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से ABCD। जब इस तरह का फिगर बनता आया है, हमने क्या ऑब्जर्व किया पीछे से कि हमें अगर इस तरह का कोई फिगर गिवन हो तो हम दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटा ट्राइंगल देखिए हो जाएगा ABC, उसको एक बार सॉल्व करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा BC। ओके, फिर एक हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ABD, तो हमें ये पूरी लेंथ पता चल जाएगी। जब पूरी पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगी तो इस पूरी से इसको माइनस करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो बस वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल लेंगे छोटा वाला ABC। इन ट्रायंगल ABC में देखिए ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस है। कौन सा रेशियो? tan थीटा यूज करेंगे। परपेंडिकुलर मींस कि AB जो कि है हमारी 75, पहले हम AB लिख लेते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो आप। AB और बेस क्या है? BC है। tan थीटा इस वाले ट्रायंगल ABC के लिए कौन सा एंगल था? 45, तो हम थीटा के प्लेस पे क्या रख लेंगे बच्चों? 45। AB क्या गिवन है? AB हमारा 75 है जो कि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। BC हमें नहीं पता, हम वही फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। tan 45 इज 175 अपॉन BC अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो BC इंटू 1, BC इज इक्वल्स टू 75 मीटर। तो यहाँ से हमारी ये वाली लेंथ, ये जो BC है वो पता चल गई 75 मीटर। अभी हमने क्या किया है, छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा? ABD। इन ट्रायंगल ABD इसमें देखिए परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस जो होगी हमारी ये पूरी BD होगी, है ना। तो बस लिखते हैं पहले tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स की AB और बेस मीन्स की BD। ठीक है, tan थीटा यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए थीटा है हमारा 30, तो tan 30 लिख लेते हैं। AB है हमारा 75 और BD क्या है? BC प्लस CD। BC हमारा 75 हमने यहाँ से फाइंड किया है और CD हमने x लेट कर लिया है। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 75 प्लस x। ठीक है, तो हम BD की जगह लिख लेते हैं 75 प्लस x। tan 30 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। 75 अपॉन 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 75 प्लस x जब हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 75 प्लस x होगा।
इज इक्वल्स टू 75 हमारा स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 75 स्क्वायर रूट 3। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से x, तो हम x को यहाँ पे रख देते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये राइट हैंड साइड ऑलरेडी था, ये इस साइड है, किस साइन के साथ है, प्लस, तो इधर आएगा माइनस। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 75। जब हम 75 कॉमन लेंगे तो इस वाले टर्म से क्या बचेगा, ओनली स्क्वायर रूट 3, माइनस की साइन माइनस, 75 1 सा 75, इसलिए ब्रैकेट के अंदर 1 होगा। हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो लेंथ थी ये वो कितनी है, 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये इतनी, ठीक है। मीन्स कि हमारी जो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस थी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, वो आई हमारी 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। इस क्वेश्चन नंबर 14 को आप रीड करें। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें फिगर गिवन है। हो सकता है कि हमें एग्जाम्स में फिगर ना गिवन हो, ठीक है। तो हमें अपनी कंडीशंस जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो हमें समझना होगा कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये कोई एक गर्ल है। देखें यहाँ पे अगर आप फिगर भी साथ में समझते हैं फिर इसे इरेज कर देंगे। कोई 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, बलून स्पॉट कर रही है जो कि 88.2 मीटर जो है वो ग्राउंड लेवल से है। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे 88.2 मीटर की हाइट पे एक बलून है, ठीक है। ये है हमारी डिस्टेंस कितनी, हाइट कितनी है, 88.2 यहाँ से यहाँ तक। ओके, अभी तक क्लियर है बच्चों। अब आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखिए ये गर्ल है तो इसकी आईज मान ले यहाँ पे है, यहाँ से ये बलून को स्पॉट करती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है इसका 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम जो बलून है वो यहाँ मूव करके यहाँ आ जाता है, मान ले, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे आ जाता है। मान लेते हैं कि बलून यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जब ये बच्ची अपनी अपनी आंखों से देखती है तो ये एंगल जो बनता है हॉरिजॉन्टल से वो बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है, 60 डिग्री। फिर कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून। मीन्स कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आ गई, मीन्स कि ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करके बताना है। तो फिगर आपको समझ में आ गया, फिगर बिल्कुल सेम है, क्रॉस चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कंडीशंस गिवन है, कंडीशंस हमें पता होना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम अपने ट्रायंगल और फिगर का नेम दे करके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये जहाँ पे बलून है ये बी, दूसरा ये सी, ये डी, ये देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ आ गया, ये ई हो गया और ये एफ, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया, बस नेमिंग किया। अब यहाँ से हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, एक मिलेगा हमारा, एक ये भी पॉइंट है ना, ये भी लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हमें दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, एक मिलेगा ए बी जी, दूसरा मिलेगा ए सी डी। क्या मिलेगा, ए सी डी, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। मीन्स कि ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है जी डी, जो कि है एफ ई, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम देखें छोटे ट्रायंगल से ये फाइंड कर लें, क्या कर लें, ये फाइंड कर लें, तो जब हम बड़े वाले ट्रायंगल को लगाएंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा, ये माइनस ये मिल जाएगा हमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने स्मॉल वाले ट्रायंगल मीन्स कि ए बी जी को लेकर के स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी जी, कौन सा रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा। कौन सा, tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस हम फाइंड करना चाहते हैं।
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम देखें ये पॉइंट बी था, कौन सा पॉइंट था, बी, तो ये बीजी, बीजी हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और बेस ये क्या है एजी। थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल एबीजी के लिए, एबीजी मीन्स कि ये एंगल मीन्स कि ये पूरा एंगल कितना है 60, तो tan 60 लिख लेते हैं हम। अब बच्चों देखिए बीजी, बीजी हमारी ये है, बीजी ये है और सीडी ये है, तो मीन्स कि बीजी इज इक्वल टू सीडी, लेकिन हमें सीडी भी नहीं पता है, पता है हमें नहीं पता है, तो हम अगर सीडी अपना फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये पूरी माइनस डीई है ना, तो पूरी जो है वो है सीई जो कि है 88.2 और माइनस डीई, डीई नहीं पता है लेकिन हमें पता है कैसे, डीई जो है वो एच के इक्वल होगी, ये क्या है 1.2, जब हम माइनस करेंगे तो 87.0 समथिंग आएगा। तो अगर हमें यहाँ से सी डी 87 मिल गई, इट्स मीन्स बीजी भी कितना होगा 87 है ना, तो बस बीजी की जगह 87 और एजी ऐसे ही लिख लेते हैं। tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3 87 अपॉन एजी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एजी हमारा उस साइड चला जाएगा 87, ये स्क्वायर रूट 3 नीचे आएगा, तो ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी ये एजी जो है ये इतना फाइंड कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना, एक बार छोटा लेते हैं और एक बार बड़ा, तो बड़ा ट्रायंगल क्या होगा ए सी डी, तो हम लिख लेते हैं पहले इन ट्रायंगल ए सी डी। अच्छा ए सी डी में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगेगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इस वाले ट्रायंगल ए सी डी को अगर आप ध्यान से देखें तो इतना ही फॉर्म हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है सी डी है, क्या है सी डी, और बेस की जगह पे क्या है ये पूरा ए डी, क्या है ए डी, tan थीटा। अच्छा बच्चों बहुत केयरफुली देखिए, एंगल को बहुत ही ध्यान से देखा करिए, थीटा एंगल क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल क्या था सिर्फ 30 डिग्री, इट्स मीन्स tan 30 डिग्री हमें लिखना होगा। CD, CD हमने अभी फाइंड किया था, क्या आया था 87, AD क्या है, AD ये पूरा AD ये है, AD मीन्स कि AG प्लस GD। अच्छा GD जो है वो ये X हमने मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये X है, क्या है कुछ X है, ये X और ये अभी फाइंड किया क्या है ये, इट्स मीन्स हमें इसको AD को लिखने के लिए क्या लिखना होगा, ये प्लस ये मीन्स कि 87 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस एक्स, ठीक है यहाँ तक क्लियर। tan 30 होता है हमारा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब अगर हम सॉल्व कर लें, इधर वाले को हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, इधर वाले को अगर हम सॉल्व कर ले तो देखिए न्यूमरेटर को भी सेम रखते हैं अभी, ये अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट 3 और ऊपर बन जाएगा 87 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर रूट 3, ठीक है इतना बनेगा। अब देखिए मीन एक्सट्रीम से पहली वैल्यू जो हमारी लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है ना, हमें ये पता है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहने देते हैं, ये 87 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3, ये हमारा 87 क्यों इतना गंदा हो रहा है। अच्छा यहाँ नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 87 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, यही वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखिए स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 होता है, 3 इंटू 87 करेंगे तो मिल जाएगा 261, यहाँ पे फाइनली हमें मिलेगा 261। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर रूट 3 को हम इसी साइड रहने देते हैं, 261 ये 87 उधर जाएगा माइनस, यहाँ से x हम फाइंड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 174 अपॉन स्क्वायर रूट 3, इरेशनल है डिनोमिनेटर तो हमें रेशनलाइज करना होगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 हो जाएगा, 174 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, x इज इक्वल टू 58
58 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 58 स्क्वायर रूट 3। जो बलून मूव करके यहाँ आ गया था उन दोनों के उसके बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी 58 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, आप ये रीड करिए। कह रहा है कि एक कोई स्ट्रेट हाईवे है, मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रेट हाईवे है। इस स्ट्रेट हाईवे पे एक टावर लगा हुआ है, यहाँ पे टावर है, ठीक है। इस टावर्स के टॉप पे एक अ मैन इज स्टैंडिंग, मीन्स कि एक आदमी खड़ा है। वो ऑब्जर्व करता है एक कार है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार है ये, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इसका बनता है वो 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये एंगल हमें गिवन है जो कि है 30 डिग्री। ओके, अब आगे कह रहा है कि 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। मान लीजिए कि ये 6 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। ये 6 सेकेंड में यहाँ तक आ गई कार, और अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार क्या बनता है 60 डिग्री। तो यही पॉइंट होगा जहाँ पे इंसान खड़ा था वो आदमी, और यहाँ से क्या बनता है अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये लाइंस के बीच का एंगल गिवन है जो कि है 60 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो कह रहा है कि अगर टावर के फुट से उस डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। और यहाँ से जब कार यहाँ मूव की थी तो उसको कितना टाइम लगा था 6 सेकेंड। तो मान लीजिए कि यहाँ से 6 सेकेंड इसको लगा यहाँ आने में। अब यहाँ से इसको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अभी देखिए किस चीज़ पे वर्क करना होगा, एंगल पे। देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल 30, तो ये भी हमारा 30 है ना बच्चों। अब देखें ये वाला अगर हम एंगल देखें तो ये पूरा 60, तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारा 60, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। पहली चीज़ क्या है करना अब हमें, अब हम नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे? नेमिंग। इस पॉइंट को ए दे देते हैं, मान लेते हैं ये फुट जो है बी है, ये सी पॉइंट दे देते हैं इसको, और ये डी है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बनेंगे, कौन कौन से? एक ए बी सी बनेगा और एक बनेगा ए बी डी, एक स्मॉल और एक लार्ज ट्राइंगल। पहले हमें किसको टच करना है? स्मॉल वाले ट्राइंगल को। तो हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? छोटा वाले ट्राइंगल का क्या नाम है? ए बी सी। इस सी को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ए बी सी परपेंडिकुलर और बेस, हमें दोनों ही नहीं पता है। यहाँ पे देखिए ये हाइट को हम h मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम जो हमें फाइंड करनी है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ही हमें नहीं पता है। तो हमें पहली बात तो रेशियो हमें कौन सा लगाना है? tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस है हमारा बी सी। tan थीटा इस वाले ट्राइंगल के लिए थीटा बच्चों क्या है? ए बी सी वाले ट्राइंगल के लिए tan 60। और ए बी क्या है? ए बी हमने h लेट किया है और बी सी को भी हमने अनदर वेरिएबल जो कि x लेट किया है। tan 60 हमारा होता है स्क्वायर रूट 3। ये h अपॉन x को ऐसे ही रहने देते हैं। हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ से x हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये x उधर जाएगा, h अपॉन स्क्वायर रूट 3, ठीक है। दूसरे वाले ट्राइंगल में आते हैं ए बी डी, ये पूरा लार्ज वाला ट्राइंगल, ठीक है। आते हैं इसमें, पहले देखें इन ट्राइंगल ए बी डी सेम tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ए बी, और बेस क्या है यहाँ पे? बी डी। क्या है? बी डी। tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लगेगा? इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एंगल क्या था? ये वाला था, मीन्स की 30 डिग्री। और ए बी एच हमने यहाँ से, अच्छा चले यहाँ इसको एच के टर्म में लिख लेते हैं। जब इसको एच के टर्म में लिखेंगे तो देखें क्या हो जाएगा। ये एच अपॉन एक्स है
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगा h को इधर रहने देते हैं, x√3, ठीक है। तो हम h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ab की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x√3। और bd ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो bd मीन्स कि bc प्लस cd। bc हमें नहीं पता जो कि x है, और cd पता है 6 है, तो ये होगा x प्लस 6। 10/30 1/√3 x√3 अपॉन x प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस 6 इंटू 1 x प्लस 6, x √3 इंटू √3 क्या होता है हमारा, 3 होता है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। मीन्स अब देखें 3x यहाँ से हम इस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, और इस वाले 6 को यहीं रहने देते हैं। 3x माइनस x क्या होता है, 2x, और ये 6 है, ठीक है। x हमारा क्या है, x है हमारा bc, क्या है bc। अगर हमें कंफ्यूजन है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2bc, ठीक है। तो यहाँ से हमारा bc क्या हो जाएगा, 6/2 मीन्स कि bc इज इक्वल टू 3। ये हमारा टाइम है, क्या है, टाइम, ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से हमको bc मिल जाता है, वो मिल जाता है 3 सेकेंड। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की कार जब मूव करती है तो 6 सेकेंड लगता है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। कह रहा है कि ये जो 6 है ये इसका डबल है, इसका डबल है, ये जितनी भी होगी, जितना भी टाइम इसको कवर करने में लगेगा उसका डबल टाइम हमें यहाँ से यहाँ आने में लगा है। इट्स मीन्स कि अगर ये 6 लगा है तो ये उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल ये था तो इसका हाफ होगा ना ये, तो यहाँ से हमें 3 सेकेंड मिलता है। इट्स मीन्स कि हमें जो क्वेश्चन पूछा था, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से हमें इस टावर के फुट तक पहुँचने में कितने सेकेंड्स लगेंगे, 3 सेकेंड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया, और हमारी एक्सरसाइज भी साथ में ही कंप्लीट हो गई। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।